इस दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है और उसी सक्सेस को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको वो हर चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, इज़्ज़त हो या शोहरत हो, लेकिन इस सब को पाने के लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको पैसा, फेम, सक्सेस सब कुछ मिलेगा, लेकिन 27 ईयर्स की एज में आपको मरना होगा। और मैं ये चीज़ खुद से नहीं बना रहा। 27 क्लब ऐसे सेलिब्रिटीज़ का ग्रुप है जिनकी फेमस होने के बाद 27 ईयर्स की एज में मिस्टीरियसली डेथ हो गई। माना ये जाता है कि 27 क्लब के मेंबर्स ने पैसे और फेम के बदले अपनी लाइफ ट्रेड की थी। उन्हें उनके करियर में सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें 27 ईयर्स की एज में अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। अ ह्यूमन सेक्रीफाइस। सब कुछ शुरू हुआ 1900s में। एक लड़का था रॉबर्ट जॉनसन, उसको गिटार बजाने का बहुत शौक था, लेकिन मसला ये था कि उसको गिटार प्ले करना बिल्कुल नहीं आता था। वक्त गुजरता गया, रॉबर्ट जॉनसन एक एडल्ट बन गया, लेकिन अभी तक वो गिटार प्ले करना नहीं सीख पाया था। इवन उसके टीचर्स ने भी उसको बोल दिया था कि तुम गिटार बजाना छोड़ दो। इतना बुरा था वो गिटार प्ले करने में। वो जब गिटार प्ले करता था लोग लिटरली उस पर हंसते थे। फिर एक दिन रॉबर्ट जॉनसन अचानक से गायब हो गया और काफ़ी टाइम तक किसी को भी नज़र नहीं आया। फिर एक दिन सडनली वो टाउन के अंदर वापस आया और उसके हाथ में उसका पुराना गिटार था और उसने लोगों के सामने गिटार प्ले करना शुरू किया। एंड सडनली ही वाज सो गुड एट इट। इतना अच्छा गिटार इससे पहले लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। इवन रॉबर्ट के टीचर्स वो भी उस लेवल का गिटार प्ले नहीं कर सकते थे। और बहुत ही जल्द रॉबर्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लेजेंड बन गया। लोग लिटरली पागल थे रॉबर्ट का गिटार सुनने के लिए। और जब रॉबर्ट अपने करियर के पीक पे था, उसकी अचानक से डेथ हो गई। Allegedly, he improved rapidly on the guitar. So much so that a legend was born that Johnson sold his soul to the devil so that he could become a master of the guitar. उसकी डेथ का एग्जैक्ट रीज़न तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे उसकी एज 27 ईयर्स थी। ब्रायन जॉन्स एक बहुत ही मशहूर बैंड द रोलिंग स्टोन का फाउंडर था। वो रोलिंग स्टोन का सबसे क्रिएटिव दिमाग था। उसके इनसेन टैलेंट की वजह से द रोलिंग स्टोन बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था और ब्रायन जॉन्स उसी बैंड का सेंटर ऑफ अटेंशन था और इसी वजह से उसे भी फेम बहुत जल्दी मिल गया। लेकिन ब्रायन के साथ एक मसला था, ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद उसके अपने ही बैंड के साथ डिफेंसेस बढ़ गए। 3 जुलाई 1969 ब्रायन जॉन्स अपने ही घर के स्विमिंग पूल में अनकॉन्शियस पाया गया। उसको जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उसको बहुत ही जल्द डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऑफिशियल रीज़न था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, लेकिन ब्रायन जॉन्स की गर्लफ्रेंड का कहना था कि लास्ट टाइम जब उसे मरने से थोड़ी ही देर पहले उसको देखा गया था वो बिल्कुल ठीक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में, वो सही से बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड एना वोलिन का ये भी कहना था कि ब्रायन जॉन्स का जो केस है उसको सही से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। सच क्या था ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। और अपनी मौत के वक्त ब्रायन जॉन्स की एज सिर्फ 27 ईयर्स थी। जिमी हेंड्रिक्स एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट था। जिमी एक बहुत बड़ा नाम था म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ब्रायन जॉन्स की डेथ के अगले ही साल 1970 में जब जिमी अपने करियर के पीक पे था तो ड्रग ओवरडोज की वजह से, स्लीपिंग पिल ओवरडोज की वजह से जिमी हेंड्रिक्स की भी डेथ हो गई। जिमी हेंड्रिक्स अपनी ही वॉमिट के अंदर दम घुटने की वजह से मर गया और उस टाइम पे उसकी एज भी 27 ईयर्स थी। ऑफिशियल रीज़न तो यही था कि ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हुई है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका का ये कहना था कि उसको जहर दे के या इंटेंशनली ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स दे के मारा गया है। जिमी हेंड्रिक्स की मौत की सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसने अपनी मौत को 5 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जिमी हेंड्रिक्स ने अपनी मौत से 5 साल पहले एक गाना लिखा था, बैलेड ऑफ जिमी। उसमें उसका कुछ ये कहना था, Janis Joplin. Janis was another iconic name, amazing female rock star. लेकिन जिमी हेंड्रिक्स की डेथ के 3 हफ्ते बाद ही
जेनिस जॉपलिन की भी डेथ हो गई। Janis Joplin, the 27-year-old pop singer or rock singer who took little more than 3 years to get to the top, was found dead yesterday in her Hollywood apartment. ऑफिशियल रीज़न ड्रग ओवरडोज, लेकिन असल में क्या था पता नहीं। और उस टाइम पे जेनिस जॉपलिन की एज भी 27 ईयर्स थी। जिम मॉरिसन एक बहुत ही आइकॉनिक पॉप स्टार था। उसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में थी। लेकिन जेनिस जॉपलिन की डेथ के कुछ महीने बाद ही 1971 में जिम मॉरिसन की भी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई वो पेरिस के एक होटल के अंदर था, और जब कुछ दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास गई तो तब उसने उसको एक बाथटब के अंदर मरा हुआ पाया। उस टाइम पे जिम मॉरिसन की एज भी 27 ईयर्स थी। लेकिन वियर्ड बात पता है क्या, जिम मॉरिसन की डेथ के सिर्फ 2 महीने बाद जिम मॉरिसन की गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई, और तब शी वॉज ऑल्सो 27 ईयर्स ओल्ड। और उससे भी वियर्ड बात पता है क्या, जिम मॉरिसन ने अपनी डेथ को 8 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। अक्टूबर 1970 में जिम मॉरिसन अपने 2 दोस्तों के, जिन आर्टिस्ट का मैंने अभी जिक्र किया, जेनिस जॉपलिन और जिमी हेंड्रिक्स, उनकी डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा उदास था। और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था, और ड्रिंक करते हुए उसने कहा कि यू आर ड्रिंकिंग विद नंबर 3, दैट्स राइट, नंबर 3। कर्ट कोबेन म्यूजिक की हिस्ट्री का एक मॉडर्न एज लेजेंड था, जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आज भी लोग उसके गाने बहुत शौक से सुनते हैं। 8 अप्रैल 1994 को कर्ट कोबेन अपने स्टूडियो में मरा हुआ मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्ट कोबेन भी 27 ईयर्स का था। एमी वाइन हाउस 6 टाइम ग्रैमी विनर थी, और उसकी आवाज़ की दुनिया दीवानी थी। एमी वाइन हाउस के पास वो सक्सेस थी जिसके लिए दुनिया सिर्फ ख्वाब देख सकती है। लेकिन 23 जुलाई 2011 को अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से एमी वाइन हाउस की भी डेथ हो गई, और उस टाइम पे एमी वाइन हाउस भी 27 ईयर्स की थी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एमी वाइन हाउस ने भी अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर दिया था। एमी अक्सर अपनी असिस्टेंट से कहा करती थी कि आई माइट डाई यंग, और मुझे डर है कि शायद मैं भी 27 क्लब का हिस्सा बन जाऊंगी। अगर मैं 27 क्लब के हर एक मेंबर का नाम लेना शुरू कर दूं तो इस वीडियो की लेंथ शायद घंटों में चली जाए। कुछ सोर्सेज के मुताबिक 27 क्लब के अंदर तकरीबन 25 प्लस मेंबर्स थे, और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अराउंड 50 प्लस मेंबर्स थे 27 क्लब में। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी अबाउट 27 क्लब वो ये थी कि जो सेलिब्रिटीज़ ने अपनी ही मौत के बारे में प्रेडिक्शंस की थी। अब जैसे एक थ्योरी है कि सेलिब्रिटीज़ खुद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें उन्हें फेम, पैसा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन 27 की एज में उनकी डेथ होगी। तो अगर इसी बात को हम थोड़ा सा नोट करें तो शायद इसीलिए उन्हें पता था कि इतने फेम और पैसे के बाद 27 की एज में उनकी डेथ होगी, और इसीलिए वो अपनी मौत को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।